ये अचेतावस्था में पड़े मुख्यमंत्री, इनको तो सुध ही नहीं है। आज हर दिन नहीं हर पल बच्चियों के साथ की घटना घट रही है। उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि जब वो अस्पताल पहुंचती हैं तो बिना पैरवी के बेड नहीं मिलता। ये हालात हो चुके हैं बिहार के। जो घट गया वो नहीं बदलेगा, और अगर नहीं बदलेगा तो कुर्सी बदलनी पड़ेगी। हम भी एक महिला है, मेरे पास भी बेटी है। महिला घर से निकलेगी उसका गारंटी है, लेकिन घर वापस आएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। महिला घर में से बाहर ना निकले सही है, लेकिन ये जो महिला का बेटी के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। राजद की महिला नेत्रियां जो है पटना की सड़कों पे उतर चुकी है। इनकम टैक्स चौराहे पे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। हमारे साथ राजद महिला की प्रदेश अध्यक्ष जो है रितु जायसवाल है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला है। क्यों पुतला दहन कर रहे हैं मैम? मुझे लगता है कि जब कोई सो जाए बिल्कुल तो उसको जगाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। ये अचेतावस्था में पड़े मुख्यमंत्री, इनको तो सुध ही नहीं है। लेकिन ये बिहार के दो डिप्टी सीएम ये क्या कर रहे हैं एनडीए के? आखिर ये इनकी क्या जिम्मेवारी है? स्वास्थ्य मंत्री की क्या जिम्मेवारी है? आज हर दिन नहीं हर पल बच्चियों के साथ की घटना घट रही है। उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि जब वो अस्पताल पहुंचती हैं तो बिना पैरवी के बेड नहीं मिलता, और इलाज में देरी होने की वजह से वो दम तोड़ देती हैं। ये हालात हो चुके हैं बिहार के। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इनको गद्दी पे बने रहने का अधिकार नहीं है? अपनी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री को ये पद छोड़ना चाहिए, दोनों डिप्टी सीएम को पद छोड़ना चाहिए, और नीतीश कुमार जी को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। तो गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आप लोग की क्या मांग है? आप एक बात बताओ, रोज के रोज ये घटना को अंजाम करने की हिम्मत आती कहाँ से है? ये अस्पताल में इलाज नहीं होने की कुव्यवस्था पनपी किसकी वजह से है? आप अगर सिर्फ कार्रवाई का आदेश दे देते हो उससे जस्टिस मिल जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा, उससे जस्टिस मिल जाएगा, वो बच्ची ठीक हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, उस दर्द उस तकलीफ से उसको राहत मिल जाएगी। जो घट गया वो नहीं बदलेगा, और अगर नहीं बदलेगा तो कुर्सी बदलनी पड़ेगी। कुर्सी बदलनी पड़ेगी। लेकिन लगातार नीतीश सरकार जो तो कहती है, लालू जी के जंगल राज को याद दिलाती है कि हमने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है। लालू जी के राज में तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, इसीलिए आज रोज सरकार का शिकार हो रही है। और आज घटी घटनाओं की जिम्मेवारी कौन लेगा? आज जो सरकार की घटना हुई उसके लिए भी लालू जी जिम्मेवार, उसके लिए भी तेजस्वी जी जिम्मेवार। तो तुम सत्ता में बैठ के कर क्या रहे हो? दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे सत्ता में बैठ के, ये सारा एनडीए सरकार यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जब तुम्हें आज हुई घटनाओं का ठीक रहा, अगर जंगल राज तथा कथित पे तुम्हें फोड़ना है तो आज हो रही घटनाओं की जिम्मेवारी क्या वो भी तुम? तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेशर्मी तो दिख रही है कि कितने बेशर्म हो चुके हो तुम लोग। आज घटना घट रही घटनाओं की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर पीएमसीएच में सही समय पे इलाज हुआ रहता तो बच्चे में चिंता होती। आज अगर सही वक्त पे इलाज, जो घटना घटी वो दुखद था, लेकिन इलाज का नहीं मिल पाना, इलाज के लिए पैरवी का इंतजार करना, ये दिखाता है स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। असल में वो अर्थी पे आ चुकी है बिहार। बदलाव होना चाहिए बिहार में मैम, ये सबको लग रहा है, ये सबको लग रहा है, क्योंकि कब तक कोई कहराता रहेगा? कब तक बच्चियां दर्द में तड़पती रहेंगी? 6 साल जिस बच्चियों को अपने शरीर के अंगों की जानकारी नहीं, उन अंगों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रितु जायसवाल जी थी, और भी महिलाएं, क्या कुछ कहेंगी मैम? लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही, नीतीश सरकार फेल है पूरी तरह से। हाँ, वो तो आए दिन देख रहे हैं कि उनका जो शासन है, उनका तो मानसिक स्थिति मतलब बहुत ही खराब हो चुका है। मानसिक स्थिति सही सही नहीं है। वो जो महिला को कभी माला के जगह झोला पहना देते हैं गले में, किसी को जैसे हाथ में देने के जगह वो सिर पे डाल दे रहे हैं, वो जो कि, और कभी ताली बजा रहे हैं, तो उनका मानसिक स्थिति जो है बहुत ही खराब हो चुका है। इसके कारण बिहार जो है हर जगह आए दिन महिला तो एकदम सुरक्षित नहीं है। हर दिन मतलब दरिंदगी जो है आए दिन सुनने में मिल रहा है। और इस लड़की के साथ, जो कि दलित लड़की है, और इसके साथ घर से बुलाकर कोई 11 साल की छोटी बच्ची को, जो उनके पापा नहीं है, उनको बुलाकर मतलब उनके साथ दरिंदगी करके उनका गला गया, तो बहुत ही मतलब उसको निंदनीय बोलेंगे। और वहाँ तो हो चुका, और यहाँ बिहार का जो व्यवस्था हो गया, बिहार पीएमसीएच में वो 8 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। इलाज हुआ रहता तो बच्चे भी, हाँ, अगर इलाज हो चुका होता तो वो हो सकता अभी जिंदा होती। तो मांग क्या है आप लोग? मांग यही है कि उनके जो परिवार है उनको न्याय मिले। उनको जो भी बिहार सरकार के तरफ से, अगर महिला जो है उनके पापा भी नहीं है, तो उस महिला को अधिकार सम्मान जो भी है बिहार सरकार के द्वारा मिले उनको, और उनके राशि मिलनी चाहिए, और उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। रास्ता महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, नीतीश जी की वजह से घर से निकल रही है। घर से निकल रही है, तभी तो ये कांड करवा रहे हैं। तभी तो ये कांड करवा रहे हैं। घर में महिला सुरक्षित थी, महिला घर में से बाहर ना निकले सही है, लेकिन ये जो महिला का बेटी के साथ हो रहा है वो सही नहीं है।
जाता है, वैसी महिला जो पीड़ित बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया गया। क्या यही नीतीश कुमार जी का बिहार में शासन है, यही सरकार उनका चल रहा है? क्या चाहती है, मांगे क्या है आप लोग? हम लोग मंगल पांडे से इस्तीफा चाहते हैं, नीतीश कुमार जी से इस्तीफा चाहते हैं। आप उनसे बिहार उनसे संभला नहीं जा रहा है, बिहार की बहू बेटी अब संभली नहीं जा रही है। पीएमसीएच में अगर इलाज हुआ रहता सही समय पे तो सही रहता। एकदम इलाज होता, उसके बाद कुछ तो तब नहीं भाई, इलाज नहीं हुआ, कैसे एडमिट नहीं लिया उसको? मंगल पांडे कह रहे कार्रवाई करेंगे, जांच चल रही है। क्या कार्रवाई करेंगे? आदमी गम गया, उसको वो भी इतना घटना मौत हुआ है उसके साथ। भावुक हो रही है। हम भी एक महिला है, मेरे पास भी बेटी है। महिला घर से निकलेगी उसका गारंटी है, लेकिन घर वापस आएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, राजद की महिला नेत्री हैं, आंखों में जो है आंसू भी है, भावुक हो रही हैं। लगातार जो बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, खास करके बच्चियों के साथ, इसको लेकर जो है नाराज है, नीतीश सरकार का पुतला दहन किया और मांग कर रही है कि ऐसी सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।